नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, और मैंने अभी एनएचबी का अपना मार्क्स भी डिस्क्लोज किया था, तो उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कम रह गए थे करंट अफेयर्स में। बट वो मैं करंट अफेयर्स ओनली 7 डेज पढ़ के दिया था। तो 7 डेज में मैंने 24.25 के आसपास से प्रॉक्स किया था। मैं इसलिए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहा था उस टाइम एग्जाम के टाइम में, क्योंकि मैं थोड़ा सेबी के एग्जाम में बिजी हो गया हुआ था। तो सेबी के एग्जाम को लेकर के मेरा टाइम नहीं निकल पा रहा था तो उस टाइम में। बट जब एडमिट कार्ड आ गई तब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना चालू किया, और मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कम टाइम में आप कैसे ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ के ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो, उस सब की टेक्निक्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और आई थिंक यूट्यूब पे इस टाइप के स्टैक करके वीडियो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं, और आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको इस टाइप का वीडियो जल्दी मिलेगा नहीं देखने के लिए। ठीक है, तो मैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि करंट अफेयर्स को पढ़ा कैसे जाए। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स को रीड कैसे किया जाए। जब ये पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स को रीड कैसे किया जाए, तो ऑब्वियसली आप लोग रीड करके नंबर ले ही आओगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि करंट अफेयर्स को रीड कैसे करना है। तो जैसे हाउ टू स्टडी करंट अफेयर्स है, तो यहाँ पे मैं इसको 3 भाग में बांटा हूँ। करंट अफेयर्स को 3 टाइप से पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो भी बताऊंगा, क्या पढ़ना चाहिए वो भी बताऊंगा, और एग्जाम से पहले किस तरह से पढ़ना चाहिए, और एग्जाम के बाद आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटेजी चेंज हो जानी चाहिए करंट अफेयर्स पढ़ने की, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस पार्ट को। आई थिंक आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। देखिए, बिफोर एग्जामिनेशंस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो बिफोर एग्जामिनेशंस में हम लोगों को ये देख लीजिए कि आप करंट अफेयर्स को 2 तरह से पढ़ सकते हैं बिफोर एग्जामिनेशंस में। आप सबसे पहले या तो प्रिंटेड फॉर्म में पढ़िए, या तो डायरेक्ट पीडीएफ से ही पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में यदि आपको पढ़ना है तो कहाँ से आपको पढ़ना है, तो आप ओनली एंड ओनली अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ यूज कीजिए। ठीक है, ओनली एंड ओनली एक ही सोर्स यूज कीजिए, अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ बिफोर एग्जामिनेशन। आप ऐसा कहीं मत सोचिए कि मेरा दोस्त यहाँ से भी पढ़ रहा है, वहां से भी पढ़ रहा है, वहां से भी पढ़ रहा है और उससे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप अपने सोर्स को लिमिटेड कीजिए, और लिमिटेड सोर्स को, अच्छे सोर्स को लिमिटेड करने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से इतना लिमिटेड कर लेना है कि नंबर ही नहीं आ पाए एग्जाम में। लिमिटेड करने का मतलब ये है कि आप अपने सोर्स को लिमिटेड जरूर करिए, बट आप जो है स्टैंडर्ड सोर्स के साथ अपने आप को लिमिटेड करिए। मेरा लिमिटेड कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आप प्रिंटेड फॉर्मेट में पढ़िए, अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ से पढ़िए, और अफेयर्स क्लाउड के पॉकेट पीडीएफ से पढ़िए। और यदि आप डायरेक्ट फ्रॉम पीडीएफ से पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आपको अफेयर्स क्लाउड के पॉकेट पीडीएफ से ही पढ़ना है। ठीक है, और अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ से आपको किस तरह से पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि इसके लिए आपको अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ जब भी पढ़े। और हाँ, एक चीज कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं तो इसमें मैं आपको विथ डेमो भी बताऊंगा कि किसको रेड से हाईलाइट करना है, किसको ग्रीन से हाईलाइट करना है, और किसको येलो से हाईलाइट करना है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको रिवीजन कर सकते। दूसरे लोगों को यदि 4 घंटा रिवीजन करने में लगता है तो वही चीज आपको 1 आवर में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के टेक्निक्स भी मैं बताऊंगा कि किसको रेड से करना है, किसको ग्रीन से करना है, किसको येलो से करना है। तो आप वीडियो के साथ बने ही रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 हाइलाइटर लेना है। ठीक है, तो 3 हाइलाइटर किस टाइप का लेना है, तो ये 3 हाइलाइटर आपको रखना है। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन के पास देख रहे हैं ये रेड, ठीक है, रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन रखना है आपको हाइलाइटर, यदि आप प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, यदि आप इससे प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो आपके पास 3 हाइलाइटर होने चाहिए। ठीक है, और यदि आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तो आपको पीडीएफ में ये 2 चीज का यूज करना आना चाहिए कि आपको पीडीएफ में हाईलाइट कैसे करना है और स्टिकी नोट्स को कैसे लगाना है। ठीक है, कुछ यदि एक्स्ट्रा नोट्स लगाना है तो कैसे लगाना है वो मैं आपको डेमो में बता दूंगा। और मैं अभी वही बताऊंगा जो हर लोगों के लिए संभव है। मैं ऐसा नहीं कि कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर बता दूंगा, मैं तो बताने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ। मैं टेक्निकल से भी हूँ, तो टेक्निकल से भी स्टूडेंट्स हूँ, तो थोड़ा सा मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। बट मैं वो सब सॉफ्टवेयर नहीं बोलूंगा यूज करने के लिए, क्योंकि वो सब सॉफ्टवेयर के लिए आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये जो सबके लिए फिजिबल है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि अफेयर्स क्लाउड में हाइलाइटर को पढ़ना है। ठीक है, अब तो ये हो गई आपको
बिफोर एग्जामिनेशंस की बात है, ठीक है। यदि हम लोग अब आफ्टर एग्जामिनेशंस में आए, ठीक है, यदि हम लोग आफ्टर एग्जामिनेशंस में आते हैं तो ये जो दो पोर्शंस है, 1 मिनट मैं आपको फिर टू स्क्रीन कर लूँ। हाँ, ये जो दो पोर्शंस मैंने बताया है बिफोर एग्जामिनेशंस वाला, ये जो 1 एंड 1.2, ठीक है, ये 1 एंड 1.2 जो मैंने बताया है, ये जो पोर्शंस बताया है, ये जो पोर्शंस मैंने आपको बताया है, ये बिफोर एग्जामिनेशंस वाला, इसको फॉलो करते रहना है, ये दोनों पॉइंट को, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को फॉलो करना है। और ये दोनों पॉइंट को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, 1 मिनट, 1 मिनट मैं इसे जूम कर लूँ, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो मैं भी इस सॉफ्टवेयर पे उतना अवेयर नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आफ्टर एग्जामिनेशंस पे जब मैं आता हूँ, तो बिफोर एग्जामिनेशंस, आफ्टर एग्जामिनेशंस में भी आपको प्रिंटेड और डायरेक्ट फ्रॉम पीडीएफ, तो प्रिंटेड में जो मैंने आपको बताया था वही सारे चीज को फॉलो करते रहना है, प्रिंटेड वाला, ठीक है, इसी सारे चीज को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया यहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी चीज को आपको फॉलो करते रहना है, और पीडीएफ में भी इसी चीज को फॉलो करते रहना है। लेकिन अब जब ये, यदि आपका आफ्टर एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, यदि प्री आपका निकल गया और मेंस का एग्जाम है, तो ये दोनों पॉइंट को तो फॉलो जैसे कर रहे थे बिफोर एग्जाम, वैसे आफ्टर एग्जाम में आपको करते रहना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चीज आपको एक्स्ट्रा कर लेना है। दो चीज आपको क्या एक्स्ट्रा करनी है, तो सबसे पहले जो चीज एक्स्ट्रा करनी है वो आपको एफएस क्लर्क का ऐप लगाना है। ऐप अपने मोबाइल में रखना है, ठीक है। और ऐप से कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा, कैसे बुक मार्क करना है उसको वो भी बताऊंगा, ठीक है। और फिर आपको एक अड्डा 247 का जो ऐप है, हर लोगों के पास होता है बैंकिंग के फील्ड में, तो ये जो ऐप है अड्डा 247 का, ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये अड्डा 247 का ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और एफएस क्लर्क का। और इससे जब आपका प्री हो जाए, निकल जाए, तब आपको ये दो चीज एक्स्ट्रा करना है। और जब तक प्री ना हो तब तक जो मैंने आपको बताया है वही चीज करते रहना, ठीक है। तो ये हो गई। अब इस सारे की डेमो हम लोग करके देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं, उसको प्रैक्टिकली मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे बताऊंगा, ठीक है। और चलिए, अब आपको क्या नहीं करना है, तो आपको हैंड नोट्स नहीं बनाने हैं, हाथ से नहीं लिखना है, क्योंकि हाथ से लिखने में बहुत ज्यादा टाइम आपका लूज हो जाएगा, और बहुत ज्यादा टाइम आप यहीं पे वेस्ट कर दोगे, तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या चीज करना है, तो दूसरा आपको डू नॉट वॉच डेली करंट अफेयर्स वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो आता है यूट्यूब पे, वो आपको वॉच नहीं करना है, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में, एक दिन के वीडियो में आपको 1 घंटा लग जाता है, और आप उसको लिखने में 1 घंटा वेस्ट करते हो, 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। और इस 2 घंटे में आप जो है अपनी नोट्स बनाते हो, बहुत कुछ करते हो, तो ये 2 घंटे यूजलेस चले जाते हैं। तो आप लिखने में अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, और डेली वीडियो मत देखिए। आप यदि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो वीकली वीडियो देखिए, जो आपको वीकली वीडियो देता है 1 घंटे 1.5 घंटे में कम से कम 80 क्वेश्चन जो आपको डील कर दे। क्योंकि देखिए बात ये है ना कि जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो पर डे कितने न्यूज होंगे, 10 न्यूज इंपोर्टेंट होंगे। 10 न्यूज पढ़ने में कितने टाइम लगने चाहिए, 10 न्यूज पढ़ने में 10 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। और उसमें आप 10 न्यूज के जगह आप एक न्यूज में 6 मिनट दे रहे हो, तो अननेसेसरी या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई बात, हो गई कि क्या नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो जरूर लेंदी जाएगी, बट आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को लेके चलता हूँ पीडीएफ के पास, ठीक है। तो लेके चलता हूँ पीडीएफ के पास। ये मेरा एनएचबी का मार्क्स था, इसको काट ही देते हैं। चलिए, तो मैं ये लेके चलता हूं पीडीएफ पे। देखिए, तो पीडीएफ को किस तरह से पढ़ना और किसको रीड करना है, तो सबसे पहले ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एडोब, सबसे पहले मैं एक चीज दिखा दूं कि आप लोग जो है एडोब रीडर रखिए अपने कंप्यूटर में, ठीक है। जो लोग कंप्यूटर यूज करने वाले हैं, ठीक है, एडोब रीडर में ये वाला जो है एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी, इसको इंस्टॉल करिए, ठीक है। जब इसको आप इंस्टॉल करके रखेंगे, तो जब इसको आप इंस्टॉल करके रखेंगे तो आपको ये सब मेनू दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये सारे मेनू दिखेगा, ठीक है। देखिए, एग्रो मैं तो प्रो यूज करता हूँ, थोड़ा कॉस्टली है ये, तो आप लोग बस एडोब एक्रोबैट डीसी यूज करिए, ठीक है। प्रो मत यूज कर सकते हैं, सारे मेनू एक ही रहेंगे, दोनों में, दोनों सॉफ्टवेयर में एक ही रहेंगे। पहले मैं वही यूज करता था, अब मैं ये यूज करने लगा हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से इसको करना है। और चलिए, तो यहाँ पे आपको ये हाइलाइटर मिलेगा, ठीक है। ये हाइलाइटर को इसको सिलेक्ट कर लेना है,
पहले सिलेक्ट करना है। जब ये कलर इसका चेंज हो जाए तो इसको राइट क्लिक करके शो प्रॉपर्टीज बार में जाना है। प्रॉपर्टीज बार में आ गए, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके और 80% ये रखना है, ठीक है। 80% पे कर देना है, ठीक है। 80% कर देना है ओपेसिटी। और इसमें कलर देख लीजिए, कलर हम लोग को 3 यूज करना है, येलो, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, रेड, ठीक है। तो चलिए किसके लिए हम कौन सा कलर, किसके लिए कौन सा कलर यूज करेंगे, तो अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि मैं कैसे यदि पढ़ता तो मैं किस तरह से पढ़ता, ठीक है। तो मैं बोल बोल के नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका 90 पेज है, ठीक है। तो 4 to 5 पेज तो एडवर्टाइजमेंट हो गए, तो मिला जुला के ये होगा 85 पेज। और एक दिन में अपने को 20 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। 20 पेज पढ़ने के लिए आपको एक मतलब 5 से 6 मिनट में आपको एक पेज पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो 5 से 6 मिनट में एक पेज पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा जा सकता। तो चलिए किस तरह से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि ये है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का स्कीम है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स होते हैं। तो जैसे कैबिनेट अप्रूवल कर दिया, तो यहाँ से हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्च 21 से 2024 तक के लिए कर दिया गया। और इस डाटा को भी थोड़ा सा याद रख लेंगे, क्योंकि नबार्ड और आरबीआई ग्रेड बी में इस टाइप के डाटा आ जाते हैं, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर्स के लिए प्रोजेक्ट आउटले जो है ये हो गया। इट इज ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इंसेंटिव अप्रूव, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। प्रमोट इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम्स में जो है आउटले जो है तो 76,000 करोड़ को दिया गया है, ठीक है। बस याद रखिए। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो है आप थोड़ा सा स्पीड में आइज को स्कैन करके आप इसको पढ़िए, ठीक, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसमें ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ठीक है। इसमें देखते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इसमें वैसा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। कैबिनेट कमेटी के हेड जो है सो पीएम होते हैं, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ, ये भी वैसा इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे आगे देख लीजिए। हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि आपको ये जो है बिल इंट्रोड्यूस अमेंड द, ठीक है, 18 to 21 हो गया। ये तीनों को अमेंड किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों का आपको ईयर भी याद रखना है कि इसका ये 1954 में था, 1955 में था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए ये है, तो ये जो है मॉडरेट लेवल का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट का जो है सो न्यूज है, ठीक है। अपॉइंटेड न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही लेस में भी लेस इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग वेलो से करेंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। इसका ये नहीं याद करना है 35th, ये हरियाणा स्टेट का है हेड, इसलिए इसको याद नहीं करना कि ये 35th है, ठीक है। अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना, ये कभी नहीं पूछेगा। यदि ये सेंटर का चीफ सेक्रेटरी होता तो ये नंबर आप याद करते, यदि स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है तो इसको नहीं याद करना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये ठीक है, ये आपका मॉडरेट लेवल का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडरेट लेवल पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको पढ़ लिए। अब इसको अंदर में वैसा पढ़ने की बहुत बड़ा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर हम लोग स्कैन कर लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उड़ीसा, तो इसको इसको जो है ये भी मॉडरेट लेवल का है, इसको भी ग्रीन से करेंगे। और इसको हम लोग पढ़ते गए, बिजू पटनायक आता। और आप लोग को थोड़ा सा स्टैटिक भी याद रखिए कि बिजू पटनायक जो है सो भुवनेश्वर में है, ठीक है। हेड टू फ्लाइट है, ठीक है। चलिए ये हो गया उड़ीसा सीएम। देखिए तो ये भी मॉडरेट लेवल का ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टी से तो ठीक है, बिल टी कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये जो है सो अल्फाबेट टी पे कंस्ट्रक्टेड है। और ये पैसे, इस मनी को याद नहीं रखना है, ठीक है। मनी को बिल्कुल मत याद रखिए, स्टेट वाला है। और जैसे आप
की पॉइंट बता दे रहा हूँ कि जैसे आपको यदि मनी याद रखना है तो सेंटर में 500 करोड़ से ऊपर यदि कुछ जाता है तभी आप याद रखो। सेंटर में 500 करोड़ से ऊपर का कुछ होता है तो आप याद रखो। यदि वर्ल्ड बैंक में 50 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़ इस टाइप का दे तो उसको छोड़ दो। और 500, 550 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, मतलब 500 करोड़ से ऊपर हो तब आप उसको याद करो, ठीक है। जैसे कि पंजाब सिमी डिक्लेयर कृष्णा बलरथ यात्रा एज ए स्टेट फेस्टिवल, ठीक है। तो पंजाब में जो है, पंजाब का जो है ठीक है, कृष्णा बलरथ स्टेट फेस्टिवल, ठीक है। और 2.5 करोड़ नोटेबली, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु डिक्लेयर तमिलनाडु तमिल था आज बाय मोहम्मद आज स्टेट सॉन्ग, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए थोड़ा सा कि स्टेट सॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेज डैशबोर्ड सीएम तमिलनाडु, ठीक है, 360। तो इसके लिए अंदर आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पुष्कर धामी लॉन्चेज इन उत्तराखंड, ठीक है। तो बस इसको इतना याद रख लीजिए। और इसको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अंदर जाके पढ़ा जाए, ठीक है। इस न्यूज में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चीफ जस्टिस अपॉइंटेड, तो बस इसको हेडलाइन से ही याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें ये आर्टिकल वगैरह वैसा याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश अप्रूव्स आत्मनिर्भर डेवलपमेंट टू बूस्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो ये सब आपका मॉडरेट लेवल पे है। यदि सेंटर का होता तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता, ठीक है। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन फिनांस 350 इलेक्ट्रिक बसेस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका ये आपको ऐसे ही सुपरफ्लिशियस न्यूज है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ दिए। तो इसी तरह से पढ़ते चलेंगे। तो आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे ये है, ये देख लीजिए, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपका 14th एडिशन बिहार वन गोल्ड अवार्ड, ठीक है। कॉमर्स में पीयूष गोयल की है, प्रगति मैदान दिल्ली, ठीक है। इंडिया थीम, हाँ थीम देखिए, तो थीम है। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि आप जल्दी, ऐसा नहीं है कि आप आंख से देखते जाए तो कुछ छूट जाए, ठीक है। एक बार में सबको स्कैन भी करते चलना है, ठीक है। आइडिया वोकल टू लोकल, ठीक है। आइडिया वोकल टू लोकल, तो इसको आप वेलो से कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा होना चाहिए नॉलेज, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज कि जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप रेड से जो है हमेशा, जैसे कि मनी से रिलेटेड कोई भी बात हो तो उसको हमेशा रेड से हाईलाइट करिए। आप जब भी आप मार्कर से भी करते हैं तो मार्कर भी यूज करिए, तो रेड मार्कर का ही यूज करिए, ठीक है। तो आप रेड से हमेशा जो है सो मनी को रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि मनी को याद रखना थोड़ा सा लेंदी काम हो जाता है। डिजिट वैल्यू को आप रेड से हमेशा मार्क करते चलिए ताकि एग्जाम के टाइम में आपको इजी पड़े। तो इस तरह से आप इसको पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, मैं उतना नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको बता दिया डेमो दे करके कि किस तरह से पढ़ना है। अब बात हुई कि मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा यदि बहुत आरबीआई वाला में सब सारा पढ़ना है तो आप देंगे 5-7-8 घंटा देंगे तो एक वीक का जो है आराम से आप पूरा अंडरलाइन कर लेंगे। 1 वीक का अंडरलाइन होने में टाइम है और लास्ट में आपको बहुत ही कम पढ़ना रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में बहुत कम क्या पढ़ना रहता है। जैसे डेज वाला है तो डेज वाला में भी सारा नहीं पढ़ना रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ डेज के ऊपर, 1 मिनट। डेज कहाँ गया? अच्छा, यहाँ इन हम लोग कंटेंट से देख लेते हैं, यहाँ पे दिया होगा कि डेज कहाँ पे है, वहीं पे डायरेक्ट हम लोग क्लिक करके चले जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में रहता है डेज, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग चलते हैं इन्वायरमेंट्स ऐप 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 अच्छा चलिए ऑब्ituary पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ऑब्ituary में भी बहुत कम पढ़ना रहता है। जैसे इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेज है तो ये नहीं जा रहा है तो कोई नहीं, इसको इंटर हाइपरलिंक नहीं किया है इन लोगों ने, छोड़ दिया है, ठीक है। जैसे डेज में, तो डेज में आप वही पढ़ो जो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल एजेंसीज, यूनिसेफ, जो मतलब इंटरनेशनल एजेंसी से रिलेटेड है वही सब पढ़ो। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशंस का डेज है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस इसको सेलिब्रेट करता है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको इसको आप पढ़ लो और इसका कोई ऐसे एक बार स्कैन कर लो
कि ये है, इसमें कोई थीम है क्या, तो इसमें कोई कहीं पे एक भी वर्ड थीम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो थीम नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं इंडिजीनियस फेथ डे। और जनरली जैसे आपका जनवरी में एग्जाम है तो दिसंबर जनवरी का ही पूछेंगे वो लोग, ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं डेज में, ठीक है। तो ये भी आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे आप इसको यदि पढ़ रहे हैं वर्ल्ड एड्स डे, तो देखिए वर्ल्ड एड्स डे को जरूर आप याद रखिए, क्योंकि ये देखिए वर्ल्ड एड्स डे है फर्स्ट दिसंबर को है, ठीक है। और इसमें आपको ये इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब आप मत रीड करना, एक ही बार आके आप आ जाओ थीम के ऊपर, ठीक है। एक ही बार थीम के ऊपर आ गए, ये सब ऐसे ही अलुल जलुल की बातें लिखा हुआ है, एग्जाम में नहीं आएंगे ये सब, सीधा आप आ गए थीम पे और थीम पे लिख दिए, ये थीम देख लिए यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे अंडर द थीम इतना अकॉर्डिंग टू द HIV .gov द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे इज। तो ये भी थीम याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ से ये भी याद रखो, ठीक है। जैसे कि बोर्ड BSF वाला है, तो BSF वाला जो अपने स्टेट से अपने इंडिया से रिलेटेड है, तो इसको याद रख लीजिए, ठीक है। और इसमें कुछ इस टाइप का थीम वगैरह है, तो ऐसे हम लोग स्कैन कर लिए, ठीक है। तो स्कैन कर लिए तो इस टाइप से ऐसा कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, देख लीजिए कि कितना जल्दी मैं स्कैन कर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशंस कर रहा है इसको, तो यूनाइटेड नेशंस वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें हम लोग देख लीजिए, केवल थीम देखें तो थीम कहीं पे कुछ दिया ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते चलते हैं। अब आपको बता दे रहा हूँ कि स्टिकी नोट की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको पढ़ रहा था, ठीक है, इसको पढ़ रहा था, मान लीजिए मैं इसको खोला, यहाँ पे कुछ दिया गया है, मान लीजिए मैं इसको ओपन किया, ठीक है, और मान लीजिए मैंने इसको ओपन किया और ओपन किया और मुझे ये न्यूज अच्छी लगी, ठीक है, ये न्यूज, चलिए इसमें तो कोई कॉपी नहीं हो रहा है, कोई सी भी कहीं भी ये तो कॉपी नहीं हो रहा है, तो कॉपी नहीं हो रहा है तो एक काम कर सकते हैं, इसको कॉपी हो जाएगी फिर, वन मिनट। अच्छा ये कॉपी नहीं होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड करके इन लोगों ने रखा हुआ है, तो कॉपी नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं, आप खुद से भी लिख सकते हो, या आप मान के चलो कि आप कहीं पे कुछ पढ़ रहे थे, कहीं दूसरे ही जगह कुछ पढ़ रहे थे और कुछ पढ़ रहे थे और आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूज पसंद आ गया कि ये न्यूज में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए था, मान लीजिए यहीं पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज इन लोगों ने छोड़ दिया है, तो मान लीजिए कि ये लाइन आपको कहीं दूसरे जगह के करंट अफेयर्स में मिला, जब आप अड्डा का कर रहे थे या इसका कहीं पे क्यूज वगैरह कर रहे थे, इसी के वेबसाइट पे जब आप कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे थे तो आपको कुछ मिला, तो कुछ मिला और आपको यहाँ पे ये चीज मिस कर गया, तो यहाँ पे ये चीज मिस कर गया तो आप इसको सिलेक्ट कर लो और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा दो इसके मुंडी के ऊपर, और यहाँ पे इसको क्लिक करके और इसको पोस्ट कर दो, ठीक है। इसको पोस्ट कर दिए, जब आप पढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ था, ठीक है। तो जब आप पढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप लाएंगे तो आपको ये चीज दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे ला के रख दिए तो ये चीज आपको दिख गया कि आपने क्या लगाया था। तो PDF में जब आप मोबाइल में भी रीड करते रहोगे तो यहाँ पे स्टिकी नोट जो है इस तरह से आपको ये काम करेगा इस PDF के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे PDFs को पढ़ते चलना है, ठीक है। तो डेज वाला भी बता ही दिया, और ऑब्जेक्चुअली में आप उसी को याद करो जो मतलब कोई CM है या कोई चीफ जस्टिस हैं, और यदि रैंकिंग याद करना है तो रैंकिंग में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रैंकिंग है वही सब याद करो। तो आप मैं कुछ वीडियो डालूंगा तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसको करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से इसको करते रहना है, करंट अफेयर्स किस तरह से पढ़ना है। तो इस तरह से आप जो है देख लीजिए कि कितना कम टाइम में मैंने कितने पेजेज को कलर कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4, तो इस तरह से आपको इसको पढ़ते चलना है, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपको यदि आइडिया नहीं लग रहा है तो प्रीवियस ईयर को बार बार देखो क्वेश्चंस को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक मिरर होता है एग्जाम्स का, तो वहां से आपको बहुत कुछ पता चलता चलेगा, ठीक है। अब चलिए, जब आप इसको पढ़ लिए तो इसको केवल आप रिवाइज करिए, ठीक है। डेली आप जो है इसमें से 15 पेज डेली रिवाइज करिए, तो इससे क्या होगा कि आपका मतलब रिविजन मल्टीपल टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम के बाद क्या करना है, तो चलिए मैं आपको एंड्रॉयड ऐप पे लेके चलता हूँ। तो जैसे अब एग्जाम का बाद मतलब प्री का एग्जाम हो गया और अब आपका मान लीजिए कि मेंस का एग्जाम होने वाला है,
तो जब मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो जब प्री के एग्जाम के बाद ना आपको फिर इसका बैंकर्स अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन करके और यहाँ पे आप क्यूजेज में चले जाइएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आप करंट अफेयर्स में चले जाइए, क्यूजेज में चले जाइए, ठीक है। क्यूजेज में चले गए और क्यूजेज में आप करंट अफेयर्स में चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से पढ़ना है। तो मान लीजिए कि मैं ये करंट अफेयर्स मैंने आपको खोला, ठीक है, इसका ओपन किया फोर्थ का, ठीक है। इसको स्टार्ट किया अड्डा से, ठीक है, अड्डा से स्टार्ट किया। और आपका तो ये मैं कंप्यूटर पे यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उतना फैमिलियर नहीं हो पा रहा है, मोबाइल में बहुत अच्छा से फैमिलियर है। मान लीजिए मैंने इसको टिक किया, ये टिक कर दिया, कुछ भी, ठीक है। इसको नहीं आता था, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि ये टिक कर दिया, कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको टिक कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने इस क्यूज को किया, ठीक है। आप पहले पढ़ रहे थे, अब मेंस के टाइम का ये बात कर रहा हूँ, आपने इसको इस तरह से करते हुए इसको सबमिट कर दिया, ओके। अब सबमिट करने के बाद जो है आप देख लीजिए कि एक मेरा सही हुआ, दो रंग हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो जब आप मान लीजिए कि आप गए सॉल्यूशंस पे, ठीक है, सॉल्यूशंस पे जाइए और मान लीजिए आप इसको पढ़े, ठीक है, इसको पढ़े और आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको आप बुक मार्क कर दीजिए, ठीक है। इसको आप और ये आपको आता था तो इसको छोड़ दीजिए, इसको जो जो आपको सही था तो उसको कुछ बुक मार्क मत करिए, इसको ये नहीं आता था तो ये नहीं आता था तो इसको बुक मार्क कर लीजिए। और ये लग रहा है कि आपको ये अल्लू जल्लू न्यूज है, ये नहीं पूछेगा, बट अड्डा का मोस्ट ऑफ द न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट, मतलब ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज डालते हैं, तो इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही डालते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसको ये कर लिए, बुक मार्क कर लिए, इसको भी बुक मार्क कर लीजिए, इस तरह से बुक मार्क कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये 5 को बुक मार्क कर लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जब आपने एक दिन में, आपको जब मेंस का एडमिट कार्ड आ जाए तो एक दिन में आपको एक बार बैठने में, सुबह में आप बैठते हो तो 10 दिन का आप यहाँ पे क्यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे 10 दिन का क्यूज कर लिए और मॉर्निंग में 10 दिन का कर लो, इवनिंग में 10 दिन का कर लो, तो एक ही दिन में आप 20 डेज का क्यूज आराम से कर सकते हो। या नहीं तो दोस्तों के साथ, जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसके साथ क्विज खेलते चलो कि मतलब मैं 4 तारीख का किया, 4 जनवरी का किया, आपको कितना आया, तो गप होते होते आपका क्यूज भी लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें रिवाइज किस तरह से करना है, जो आपने मतलब मान लो कि 3 दिन में आपने 2 महीना का पूरा क्यूज करके रख दिया इससे, क्योंकि आपने तो फर्स्ट प्लॉट से पढ़ा था, मुश्किल से 10% आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 10% न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अब आपको रिवाइज कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको रिवाइज करने के लिए यहाँ पे माई कंटेंट पे जाना है, ठीक है। यहाँ बुक मार्क्स में जाना है, माई कंटेंट पे जाना है, बुक मार्क्स में जाना है, और यहाँ करंट अफेयर्स पे जाना है, ठीक है। करंट अफेयर्स पे जाना है, यहाँ क्वेश्चंस पे जाना है। देखिए मैंने करंट अफेयर्स पे गए, देखिए मैंने पहले भी शायद कभी किया होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा करंट अफेयर्स में 356 क्वेश्चंस रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने किया होगा कभी, तो इसीलिए मे भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें मान लीजिए कि मैंने अभी जो बुक मार्क किया वो सारे यहाँ पे आ जाते, फिर यहाँ पे इसको डालें और यहाँ पे आंसर देखते चलेंगे, और मोबाइल में आपको आंसर दिखाता चलेगा, ये कंप्यूटर पे है इसलिए इसे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर देखते चलेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। तो आप टारगेट करके रिवाइज करो कि 60 मिनट में मैं 90 क्वेश्चंस को रीड कर लूं, तो इससे क्या होगा कि आपका रिदम बना हुआ रहेगा एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आप तो ये सेकंड टू थर्ड टाइम पढ़ रहे हो ना। फिर ऐसे ऐसे करके आप देख लो कि इसको रिवाइज कर लिया था, जब याद हो जाए तो यहाँ से बुक मार्क में से इसको हटाते चलो, ठीक है। ये हो गई उसकी बातें। अब चलते हैं हम लोग अफेयर्स क्लॉड पे, ठीक है। तो अफेयर्स क्लॉड में आ गए, और इसमें आपको जब आप बार बार पढ़ लेते हैं तो कभी कभी रात को सोने के टाइम में आपको, दिन भर नहीं, आप करंट अफेयर्स अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। रात को सोने के टाइम में जैसे आपने इसको डाउनलोड किया, ठीक है, तो आप इसको ओपन किए करंट अफेयर्स को, जैसे दिसंबर में गए, तो आपका डेली का क्यूजेज मत मारो, क्योंकि इसमें डेली में बहुत ज्यादा न्यूज डालते हैं ये लोग, ठीक है। उतना में आपका दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। तो जब आप वीकली को, इसको मंथली वाला जो ये पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, जब इसको आप 4 to 5 टाइम्स पढ़ लेते हो, तो इसका क्या करो कि कभी कभी रात में सोने के टाइम में इसको अफेयर्स क्लॉड का, जैसे ये है 1 से 8 है, 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन है तो 30 से 35 मिनट लगेंगे। एक दिन कभी बैठे रहो कहीं खाली टाइम में, कहीं पार्क वार्क में बैठे हुए हो, तो आप जो है सो इसको ओपन करके और इसको खोल के, और इसका जो है सो क्वेश्चन 60 क्वेश्चन वीकली वाला जो है करते चलो, और जो आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे बुक मार्क में डाल सकते हैं। लेकिन बुक मार्क में यहाँ पे तो डाल तो दोगे, बट एक चीज यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसका बुक मार्क कहीं दिखता नहीं है। ये एक होता है ना कि यहाँ पे दिखे बुक मार्क,
तो बुक मार्क इस तरह से नहीं दिख रहा, तो ये थोड़ा सा इसका निगेटिव पॉइंट है इस ऐप का। बट कोई नहीं, आप लोग बुक मार्क में डाल के और खुद से देख लो कि किस क्वेश्चंस को बुक मार्क लगा हुआ है, उसी को फिर से दोबारा पढ़ो। ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी इसको आगे पीछे फिंगर से स्क्रॉल करते हुए उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और वीडियो चलिए तो अब कंप्यूटर पे हम लोग फुल स्क्रीन में चलते हैं। तो एक बार इसको मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं लास्ट में। देखिए तो क्या हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि किस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो चलिए अब वीडियो को कंपाइल करने का टाइम आ गया। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। बिफोर एग्जामिनेशन फॉर पीडीएफ से प्रिंट लेना है या डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ना है। डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है वो आपने देख लिया। और यदि आपने प्रिंट लिया हुआ है तो प्रिंट लिया हुआ है तो बस वो पॉकेट पीडीएफ का प्रिंट लीजिए और उससे आपको रेड, ग्रीन और येलो करके पढ़ना है, ठीक है। ताकि एग्जाम के टाइम में आप मोस्ट इंपोर्टेंट को ही केवल लास्ट 2 डेज में रिवाइज करो, ओके। और यहाँ पे देख लिए कि जब आपका एग्जाम हो जाता है, प्री निकल जाता है, तो किस तरह से पढ़ना है और क्विजेज किस तरह से लगाने हैं। यहाँ पे अड्डा के ऐप से भी मैंने आपको बता दिया कि क्विजेज किस तरह से लगाने हैं, बुक मार्क में किस तरह से लगाने हैं। तो इस तरह से आप इसको सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो तो आपको काफी अच्छे से हो जाएंगी और होप आप काफी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आप डेली रीड करो करंट अफेयर्स को और इस तरह से आप खुद को बूस्ट करो। और वीडियो यदि अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा और दूसरों को भी रिकमेंड करिएगा। न्यू चैनल है तो काफी हमारी सब्सक्राइबर की बेस बहुत कम है, तो आप ही लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर बनेंगे। तो जिन्हें अच्छा लगा जरूर चैनल से जुड़ जाइए। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, जो लोग आरबीआई के लिए, सेबी के लिए, इन सब के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब भी आप जुड़ सकते। इसी चैनल पे मैं आपको कंपनीज एक्ट, पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा। उसकी पूरी वीडियो बना के रखी हुई है, बस मुझे अपलोड करने हैं। सारे पीपीटी वगैरह बने हुए हैं, बट मैं वेट कर रहा हूँ सेबी का नोटिफिकेशंस का। तो यदि वो चीज फिर से आई तो मैं जरूर आप लोगों को वो दूंगा इसी चैनल के ऊपर, जो कि यूनिक होगा। कोई भी यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा वीडियो नहीं डाला गया है, तो वो भी काफी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन के बाद आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।